और आपको बता दें, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू का बयान आ गया है। पिछले एक हफ्ते में कई नई एयरलाइंस की टीमों से मुलाकात हुई है। शंख एयर या फिर AI हिंद एयर, फ्लाई एक्सप्रेस को NOC को लेकर बात हुई है और शंख एयर को पहले ही मंत्रालय से NOC मिल चुकी है। AI हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस को इस हफ्ते NOC दे दी गई है, जो जानकारी दी गई। उड्डयन मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई है। कुछ नए एयरलाइंस पर आगे बढ़ी है NOC की प्रक्रिया, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की प्रक्रिया, जिसमें शंख एयर है, AI हिंद एयर है, फ्लाई एक्सप्रेस है और इसको लेकर NOC दी गई है। भोपाल में 10,000 पेड़ की कटाई शुरू होने की बात पर विवाद बढ़ता जा रहा है। पर्यावरण को बचाने के लिए लोगों ने चिपको आंदोलन शुरू करने की घोषणा की। आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पेड़ कटाई को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। अयोध्या बाईपास परियोजना को लेकर हरे भरे पेड़ को काटा जा रहा है। मामला NGT में होने के बाद भी 7,881 पेड़ों को काटने की अनुमति मिल गई है। इस फैसले के बाद से पेड़ों की कटाई जारी है। पर्यावरण प्रेमी पेड़ों की कटाई रोकने की मांग कर रहे हैं, साथ ही चिपको आंदोलन की भी धमकी दे रहे हैं। न्यायालय सर्वोपरि होता है। न्यायालय में विचाराधीन था तो इसमें रुककर सब कुछ चीजें समझकर स्टडी करवाकर और फिर ये कटाई चालू करनी। 25 तारीख को एक बार फिर मानव श्रृंखला बनाकर और वृक्षों पे अटल सूत्र बांधेंगे और सरकार से इस बहाने अपना मैसेज पहुंचाएंगे। कांग्रेस ने साफ कहा है कि वृक्षों की हत्या नहीं होने देंगे, इसके लिए बड़ा आंदोलन करेंगे। पेड़ काट के आप बताते हैं कि आप 25,000 पेड़ यहाँ लगाएंगे, सब झूठी बातें। कहीं भी आप देखें न्यू मार्केट में अपना पूरा एरिया स्मार्ट सिटी में काट दिया गया और कहीं कोई पेड़ नहीं लगे। मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागृत करेंगे और सरकार को भी ये बताएंगे कि पेड़ काटने में पाबंदी लगाएं। आंदोलन कब तक जारी रहेगा आप लोग? जब तक सरकार कोई उचित डिसीजन पेड़ की सुरक्षा के लिए ये अपना इस पर्यावरण के लिए कोई अच्छा निर्णय नहीं लेती, जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। पेड़ कटाई के फैसले के बाद पर्यावरण प्रेमियों और सामाजिक संगठनों में नाराजगी है। कुल मिलाकर लोगों का, पर्यावरणविद का, याचिकाकर्ताओं का ये कहना है कि कम से कम जो मामला कोर्ट में विचाराधीन है उसे तो कम से कम रखा जाना चाहिए था। अगर कोर्ट ये कह देता कि ठीक है इन पेड़ों की कटाई कर दीजिए, तब कम से कम इस फैसले को हम मान्य भी करते। और खबर असम से है। असम में कार्बी आंगलोंग हिंसा के बाद तनाव और ज्यादा पसरा हुआ है। पुलिस की गोली लगने से एक शख्स की मौत के बाद वहां पर लोग उग्र हो गए हैं, आक्रामक हो गए हैं और सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। कार्बी आंगलोंग और पश्चिम कार्बी आंगलोंग में अवैध रूप से रह रहे लोगों को हटाने के लिए शुरू हुआ आंदोलन और भी हिंसक होता जा रहा है। दो गुटों के बीच लड़ाई अब हिंसक वारदात में बदल गया है। मंगलवार को प्रदर्शनकारियों के दो गुट आपस में भिड़ गए। कई जगह आगजनी हुई, कई बाइक को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले का सहारा लिया। पत्थरबाजी कर रहे इन लोगों को पुलिस ने काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी हिंसा पर उतर आए थे। तनाव को देखते हुए सेना ने कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया। हालात की संवेदनशीलता को देखते हुए कार्बी आंगलोंग और पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। आंगलोंग में हुई घटना के बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि मैं वेस्ट कार्बी आंगलोंग की स्थिति पर करीब से नजर रख रहा हूं। ये बहुत दुख की बात है कि अशांति में 2 लोगों की जान चली गई। शांति बनाए रखने के लिए खेरानी में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे। हम सामान्य स्थिति बहाल करने और बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाने के लिए सभी संबंधित लोगों के साथ लगातार संपर्क में हैं। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर हरियाणा में सख्त कानून लाने की मांग उठाई गई है। उत्तराखंड की तर्ज पर लिव इन रिलेशनशिप पर सख्त कानून लाने की मांग बीजेपी विधायक लक्ष्मण यादव ने हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मुद्दा उठाया। लक्ष्मण यादव ने कहा कि वो जल्द ही CM से मिलेंगे इस मुद्दे पर बात करने के लिए। तो उत्तराखंड की तर्ज पर ही कानून लाने की मांग। जो लिव इन रिलेशनशिप में महिलाएं रहती हैं उनको उसकी प्रॉपर्टी में हक है, जैसे उत्तराखंड सरकार ने दे रखा है। उसी तरह से उनके मान लीजिए बच्चे भी होंगे तो उनको बच्चों को भी उसमें हिस्सेदारी है, तो उनकी सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी के साथ साथ उनकी जीवन यापन सिक्योरिटी भी उनमें मिलती है।
क्या मुख्यमंत्री से मिलकर बात करेंगे इसको लेकर? मैं बिल्कुल मुख्यमंत्री जी से के बिना तो बात बनती ही नहीं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सामने बात रखूंगा। अब तो मैंने सदन में रखी है और फिर मुख्यमंत्री से चर्चा इस बारे में करके फिर आपसे बताएंगे क्या हुआ। और मध्य प्रदेश समेत 4 राज्यों के एसआईआर का ड्राफ्ट जारी किया गया है, जिसमें लाखों लोगों के नाम हटा दिए गए हैं। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 22 जनवरी 2026 तक का समय दिया गया है। रिपोर्ट देखते हैं। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश की एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 42,74,000 नाम हटाए गए हैं। इसमें 19,19,000 पुरुष, 23,64,000 महिलाएं शामिल हैं। लिस्ट में 8,46,000 मृत, 8,42,000 अनुपस्थित बताए गए हैं, जबकि 22,78,000 शिफ्ट और 2,76,000 डुप्लीकेट पाए गए हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में 27,34,000 नाम लिस्ट से हटाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में 6,42,000 मतदाताओं की मौत हो चुकी है। 19,13,000 दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए हैं और 1,79,000 डुप्लीकेट पाए गए हैं। मध्य प्रदेश में 5 करोड़ 74 लाख लोगों के नाम ड्राफ्ट किए गए हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ 2 करोड़ 12 लाख लोगों के नाम ड्राफ्ट किए गए हैं और 27,34,000 हटाए गए हैं। केरल में 2 करोड़ 78 लाख वोटर के नाम ड्राफ्ट हुए हैं और 24,08,000 हटाए गए हैं। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 3,10,000 नाम ड्राफ्ट किए गए हैं और 74,000 हटाए गए हैं। इससे पहले चुनाव आयोग ने 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की थी, जिनमें अलग अलग कारणों से 2 करोड़ 70 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए।